गुड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वह जल्द ही किसी से घुलती-मिलती नहीं थी। उसके माता-पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए गुड़िया के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। उसकी माँ अक्सर उसे सोसाइटी के बच्चे के साथ खेलने को कहती थी, लेकिन गुड़िया उन बच्चों से भी एक दूरी बनाकर रखती थी। उसमें ज़्यादातर बच्चे या तो उससे उम्र में बहुत बड़े या फिर उम्र में बहुत छोटे, इसलिए उसका मन नहीं लगता था। जब भी कोई त्योहार आता तो गुड़िया और बच्चों की तरह ज़्यादा उत्साहित नहीं होती थी, न ही किसी उपहार से उसका मन प्रसन्न होता था। उसके माता-पिता इसकी इस चुप्पी से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उसके पिता ने इस बारे में अपनी माँ, जो कि गाँव में रहती थी, से बात की। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार छुट्टियों में गुड़िया को कुछ दिनों के लिए गाँव भेज दे, शायद वातावरण बदलने से उसका मन हल्का हो जाए। गुड़िया इस बार क्यों न छुट्टियों में दादी माँ के पास गाँव चले, उसके पिता ने उसे दुलार करते हुए कहा। सच में पापा, दादी माँ के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, पर आप मुझे वहाँ किसी से भी दोस्ती करने को मत कहना पापा। मैं किसी को फ्रेंड नहीं बनाना चाहती, गुड़िया बोली। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। गुड़िया यूँ तो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी, पर अपने दिल की बात कहने से संकोच करती थी। एक दिन उसकी दादी उसे अपने घर में बने बड़े से मंदिर में ले गई। वहाँ उन्होंने कान्हा की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। उस मूर्ति को देखते ही गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी माँ, ये कौन से भगवान है? गुड़िया ने पूछा। ये हमारे कान्हा है, सारे हमारे कृष्ण कन्हैया और मेरे सबसे अच्छे सखा। पता है गुड़िया, मैं जब बहुत परेशान होती हूँ और मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता तो मैं अपने सखा कृष्ण के पास आकर बैठ जाती हूँ, अपनी सारी समस्या उन्हें सुनाती हूँ और फिर मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे उस समस्या से निपटने के लिए कान्हा मार्गदर्शन भी करते हैं। दादी माँ ने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सच में दादी माँ, क्या कान्हा मेरे दोस्त बनेंगे? क्या वो मेरे से बात करेंगे? गुड़िया ने मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे नन्हे कान्हा से मिलवाती हूँ। मैं उन्हें लड्डू गोपाल कहती हूँ। दादी माँ ने ये कहकर एक डब्बा खोला और एक छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति निकाली। गुड़िया, जब मैं छोटी सी थी तब मेरी माँ ने मुझे ये बाल गोपाल दिए थे। मैं रोज इन्हें नहलाती, इसके कपड़े बदलती, इन्हें खाना खिलाती, झूला झुलाती और रात को सुलाती भी थी। ये मेरे परम मित्र थे, दिन भर की सारी बातें करती थी मैं इनसे। दादी माँ ने कान्हा की मूर्ति को गुड़िया के हाथों में थमाते हुए कहा। आज से ये तुम्हारे परम मित्र हैं, इनका पूरा ध्यान रखना। मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? जी दादी माँ, आज से कान्हा का पूरा ख्याल मैं रखूंगी और इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। गुड़िया खुशी से उछलते हुए बोली। गुड़िया अपने जीवन के पहले सच्चे दोस्त को पाकर खुशी से फूली न समाये। उसने अपनी दादी माँ से कहा कि देखभाल कैसे करनी है, सब कुछ सीख लिया। दादी माँ भी खुश थी कि उनके लड्डू गोपाल सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि मुरली मनोहर के आशीर्वाद से गुड़िया के अंदर दवा संकोच जल्द खत्म हो जाएगा और वो भी सब बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देगी। गुड़िया ने अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें उसने स्वयं अपने हाथों से सारी सजावट की और अपने प्रिय सखा का पालना तैयार किया। उसमें उन्हें लड्डू गोपाल को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वह उन्हें दूध से नहलाती, कपड़े बदलती और खाना खिलाती। स्कूल से आकर अपने स्कूल की सारी बातें अपने प्रिय सखा से कहती। धीरे धीरे उसका अकेलापन कम होने लगा। वह अंतर्मुखी नहीं रही। उसके अंदर का चंचल स्वभाव बाहर आने लगा। राखी वाले दिन वह बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसकी स्कूल की अधिकतर सखियों के बड़े या तो छोटे भाई थे जिन्हें वह राखी बांधती थी, पर गुड़िया अक्सर चुपचाप ही रहती थी। पर इस बार उसने अपने कान्हा को राखी बांधने का फैसला किया। अपने लड्डू गोपाल के लिए खुद बहुत सुंदर राखी बनाई। रक्षाबंधन वाले दिन उसने पूजा करने के बाद अपने कान्हा को राखी बांधी और बोली, सखा, आज से मेरी रक्षा तुम करोगे, मेरे सारे दुख दर्द तुम दूर करोगे। तुम मेरे सखा ही नहीं, मेरे भाई भी हो। गुड़िया के माता पिता ये देखकर बहुत खुश हुए। उनकी
बेटी, एक दोस्त, एक साथी के लिए हमेशा रोती थी। आज उसने कान्हा में अपने दोस्त को ही नहीं, अपने भाई को भी ढूँढ लिया। कान्हा के जन्मदिन पर गुड़िया ने अपने घर के आंगन में बहुत खूबसूरत किसी झांकी तैयार की, जिसमें सोसाइटी के सभी बच्चों ने उसका साथ दिया। और फिर एक सुंदर से पालने पर उसने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया और सोसाइटी के सभी लोग उसके कान्हा को झूला झुलाने आए। गुड़िया ने अपनी दादी माँ को का भेजा प्रसाद सबको बांटा और सबने उसे असीम प्यार और आशीर्वाद दिया।